किसी आश्रम में एक साधु रहता था। काफी सालों से वह इसी आश्रम में रह रहा था। अब वह काफी वृद्ध भी हो चला था और उसकी मृत्यु को वह बहुत ही निकट महसूस भी कर पा रहा था। लेकिन फिर भी वह संतुष्ट था कि 30 साल से उसने प्रभु का सिमरन किया है, जिससे उसके खाते में ढेर सारा पुण्य जमा है। इसलिए उसे मोक्ष मिलना तो तय ही है। एक दिन उसके ख्याल में एक स्त्री आई। स्त्री ने साधु से कहा, अपने एक दिन के पुण्य मुझे दे दो और मेरे एक दिन के पाप तुम वरण कर लो। इतना कहकर स्त्री लोप हो गई। साधु बहुत बेचैन हुआ कि इतने बरसों तो स्त्री ख्याल में ना आई। अब जब अंत नजदीक है तो स्त्री ख्याल में आने लगी। फिर उसने ख्याल झटका दिया और प्रभु के सिमरन में बैठ गया। लेकिन वो स्त्री फिर से ख्याल में आई। फिर से उसने कहा कि अपना एक दिन का पुण्य मुझे दे दो और मेरे एक दिन का पाप तुम वरण कर लो। इस बार साधु ने उस स्त्री को पहचानने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो उस स्त्री का चेहरा नहीं देख पाए। सब धुंधला सा दिख रहा था। साधु से पहचाना नहीं गया। साधु अब चिंतित हो उठा कि एक दिन का पुण्य लेकर यह स्त्री क्या करेगी। हो न हो यह स्त्री कष्ट में है, लेकिन गुरुजी ने कहा हुआ है कि आपके पुण्य ही आपकी असली पूंजी है। यह किसी को कभी मत दे बैठना। और इतनी मुश्किल से पुण्यों की कमाई होती है, यह भी दे बैठे तो मोक्ष तो गया। हो ना हो यह मुझे मोक्ष से हटाने की कोई साजिश है। साधु ने अपने गुरु के आगे अपनी चिंता जाहिर की। गुरु ने साधु को डांटा और कहने लगा, लगता है मेरी शिक्षा का कोई असर नहीं हुआ तुझ पर। मैंने तो बताया था अपना पुण्य किसी को नहीं देते, यही आपकी असली कमाई है। साधु ने गुरु जी को सत्य वचन कहा और फिर से प्रभु के सिमरन में बैठ गया। लेकिन उसे वो स्त्री फिर से ख्याल में आ गई। बोली, तुम्हारा गुरु अपूर्ण है, इसे ज्ञान नहीं है। तुम तो आसक्ति छोड़ने का दम भरते हो। बीवी बच्चे दीन दुनिया छोड़कर तुम इस अभिमान में हो कि तुमने आसक्ति छोड़ दी। तुमने और तुम्हारे गुरु ने तो आसक्ति को और जोर से पकड़ लिया है। किसी जरूरतमंद की मदद का चरित्र तक नहीं रहा तुम्हारा तो। साधु बहुत परेशान हो गया। वह फिर से गुरु के पास गया। स्त्री की बात उसने उनको बताई। गुरु ने फिर साधु को डांटा। गुरु पर संदेह करवाकर तुम्हें पाप में धकेल रही है। जरूर कोई बुरी आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ गई है। साधु अब कहाँ जाए। वह वापिस लौट आया और फिर से प्रभु के सिमरन में बैठ गया। लेकिन वो स्त्री फिर उसके ख्याल में आई। उसने फिर कहा, इतने साल तक अध्यात्म में रहकर तुम गुलाम भी बन गए हो। गुरु से आगे जाते इतने साल के अध्ययन में तुम्हारा स्वतंत्र मत तक नहीं बन पाया। गुरु के सीमित ज्ञान में उलझकर रह गए हो। मैं अब फिर कह रही हूँ, मुझे एक दिन का पुण्य दे दो और मेरा एक दिन का पाप वरण कर लो। मुझे किसी को मोक्ष दिलवाना है, यही प्रभु की इच्छा है। साधु को अपनी अल्पज्ञता पर बहुत गलानी हुई। संत मत कहता है कि पुण्य किसी को मत दो और धर्म कहता है जरूरतमंद की मदद करो। यहाँ तो फंस गया। गुरु भी राह नहीं दिखा रहा, लेकिन स्त्री किसी को मोक्ष दिलवाना चाहती है। साधु को एक युक्ति सूझी। जब कोई राह ना दिखे तो प्रभु से तार जोड़ो, प्रभु से राह जानो, प्रभु से ही पूछ लो कि इसकी रजा क्या है। उसने प्रभु से उपाय पूछा। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने पूछा, पहले तो तुम ही बताओ कि तुम कौन से पुण्य पर इतना इतरा रहे हो। साधु बोला, मैंने 30 साल प्रभु का सिमरन किया है। 30 साल से मैं भिक्षा पर हूँ। कुछ संशय नहीं किया। त्याग को जीवन माना है। पत्नी बच्चे तक सबका त्याग कर दिया। वाणी ने कहा, तुमने 30 बरस कोई उपयोगी काम नहीं किया, कोई रचनात्मक काम नहीं किया, दूसरों का कमाया और बनाया हुआ खाया। राम राम अल्लाह अल्लाह गॉड गॉड जपने से पुण्य कैसे इकट्ठे होते हैं मुझे तो पता नहीं। तुम डॉलर रुपया रुपया जपते रहो तो क्या तुम्हारा बैंक खाते से भर जाएगा। तुम्हारे खाते में शून्य है।
साधु बहुत हैरान हुआ, बहुत सदमे में आ गया, लेकिन हिम्मत करके उसने प्रभु से पूछा कि फिर वह स्त्री पुण्य क्यों मांग रही है। प्रभु ने कहा, क्या तुम जानते हो वह स्त्री कौन है? साधु ने कहा, नहीं जानता, लेकिन जानना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा, वह तुम्हारी पत्नी है, तुम जिसे पाप का संसार कह छोड़ आए थे। कुछ पता है वह क्या करती है? साधु की आंखें फटने लगी। उसने कहा, नहीं प्रभु, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। प्रभु ने कहा, तो सुनो, जब तुम घर से चुपचाप निकल आए थे, तब वह कई दिन तुम्हारे इंतजार में रोई। फिर एक दिन संचय खत्म हो गया और बच्चों की भूख ने उसे तुम्हारे गम पोंछ डालने के लिए विवश कर दिया। उसने आस उसने आंसू पोंछ दिए और नौकरी के लिए जगह-जगह भटकती रही। वह इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, तुम बहुत बीच राह में उसे छोड़ गए। उसे काम नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने एक कुष्ठ आश्रम में नौकरी कर ली। वह हर रोज खुद को बीमारी से बचाती उन लोगों की सेवा करती, जिन्हें वहां लोग त्याग जाते। वह खुद को आज भी पापिन कहती है, इसीलिए उसका मर्द उसे छोड़कर चला गया। प्रभु ने आगे कहा, अब वह बेचैन है तुम्हें लेकर। उसे बहुत दिनों से आभास होने लगा है कि उसका पति मरने वाला है। वह यही चाहती है कि उसके पति को मोक्ष मिले, जिसके लिए वह घर से गया था। उसने बारंबार प्रभु की अर्जी लगाई है कि प्रभु, मुझ पापिन की जिंदगी काम आ जाए तो ले लो और उन्हें मोक्ष जरूर दे देना। मैंने कहा उसे कि अपना एक दिन उसे दे दो। कहती है, मेरे खाते में पुण्य कहाँ होते तो मैं एक पल न लगाती, सारे पुण्य उन्हें दे देती। वह सुमिरन नहीं करती, वह भी समझती है कि सुमिरन से ही पुण्य मिलते हैं। मैंने उसे बताया कि तुम्हारे पास अथाह पुण्य जमा है, पुण्य सिमरन से नहीं आता। मैंने उसे कहा कि एक साधु है, उससे एक दिन का पुण्य मांग लो, अपने एक दिन के पाप देकर। उसने सवाल किया कि ऐसा कौन होगा जो पाप लेकर पुण्य दे देगा। मैंने उसे आश्वस्त किया कि साधु लोग ऐसे ही होते हैं। वह औरत अपने पुण्य तुम्हें दे रही थी और तुम ना जाने कौन से हिसाब किताब में पड़ गए। तुम तो साधु भी ठीक से नहीं बन पाए। तुमने कभी नहीं सोचा कि पत्नी और बच्चे कैसे होंगे, लेकिन पत्नी आज भी बेचैन है कि तुम लक्ष्य को प्राप्त हो। तुम्हारी पत्नी को कुष्ठ रोग है, वह खुद मृत्यु शैया पर है, लेकिन तुम्हारे लिए मोक्ष आ रही है। तुम सिर्फ अपने मोक्ष के लिए 30 बरस से हिसाब किताब में पड़े हो। साधु के बदन पर पसीने की बूंदें बहने लगी, सांस तेज होने लगी। उसने ऊंची आवाज में चीख लगाई और अपनी पत्नी का नाम पुकारा, यशोदा। साधु हड़बड़ाकर उठ बैठा, उसके माथे पर पसीना बह रहा था। उसने बाहर जाकर देखा तो सुबह होने को थी। उसने जल्दी से अपना झोला बांधा और गुरुजी के सामने जा खड़ा हुआ। गुरुजी ने पूछा, आज इतनी जल्दी भिक्षा पर? साधु बोला, घर जा रहा हूँ। गुरुजी बोले, अब घर क्या करने जा रहे हो? साधु बोला, धर्म सीखने। दोस्तों, धर्म केवल वो नहीं है जो मंदिरों में घंटी बजाए, घंटों पूजा करे, मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़े, मंदिरों में जाकर प्रार्थना करे। ये सब तो केवल धर्म से जोड़ने और सीखने के केंद्र हैं। असली धर्म तो वो है जो किसी भूखे को भोजन खिलाए, किसी अंधे को सड़क पार करवाए, किसी निर्धन की मदद करे, किसी असहाय का इलाज करवावे। यही असली धर्म है। पूजा पाठ का दिखावा करना धर्म नहीं होता, किसी जरूरतमंद की मदद करना ही असली धर्म है। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद। जय जय श्री राधे।